So moving on to the next chapter. The next chapter is consumer equilibrium. Sir, consumer equilibrium क्या होता है? Consumer equilibrium is the next chapter. Consumer equilibrium. Sorry. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? सर ये बताता है कि एक रैशनल कंज्यूमर मतलब जो बायस नहीं है, जो किसी चीज के ऊपर फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है, जो कि एकदम रैशनली चलने वाला और सही ऑप्शंस को लेके काम करने वाला इंसान है, तो वो इंसान वो इंसान क्या कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा और कहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा, कहाँ पर उसका सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहला टर्म जो हम लोग सीखते हैं दैट इज यूटिलिटी। और यूटिलिटी क्या होता है? सर यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। इसके अंदर आके हम लोग दो चीज देखते हैं, सबसे पहले दो चीज। वन इज सर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सॉरी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैं नंबर ऑफ यूनिट जितना भी कंज्यूम करूं, नंबर ऑफ यूनिट्स मैं जितना भी कंज्यूम करूं, उसका जो टोटल मेरे को हर एक यूनिट से एडिशनल मिलता जा रहा है यूटिलिटी, उसको एडिशन करते 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 उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? टोटल यूटिलिटी। और सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द एडिशनल कंजम्पशन। जैसे सर एक बार यहाँ पर लिख के बता दीजिए। अच्छा, कोई कोई एक जन मेरे को व्हाट्सएप का मैसेज थोड़ा पढ़ के सुना दो ना, कुछ मैसेज आया है अर्जेंट। आर्यन कुछ मैसेज किया है। नहीं हो रहा है, हाँ उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकंड बोलो, आप करना है उसको, एक बार लिख दो तो उसको बोलो, अब हो जाएगा। और वो है ऑलरेडी क्लास में, ज्वाइन क्या नहीं हो रहा है उसको बोलो, बंद करके वापस ज्वाइन करेगा एक बार। तो बोलो रिस्टार्ट द ऐप एंड ज्वाइन हो जाए। रिस्टार्ट द ऐप एंड ज्वाइन। हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आया। अब यूटिलिटी सॉरी, यहाँ पर मान लो हम लोग लिख देते हैं यूनिट्स, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब कैसे काम करता है देखो, जब हम लोग 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 डिराइव हुआ, तो टोटल भी 10 है, टोटल भी 10 है। बट हम तुम लोग को पिछला चैप्टर में भी समझाया और अभी फिर से बताता है कि क्या होता है कि जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर लिए, तो हम लोग को जो एडिशनल इसके बाद यूटिलिटी मिलेगा ना, वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को मार्जिनली 8 मिलेगा और एक्स्ट्रा, पहले से कम। लेकिन टोटल कितना हो गया? 18। टोटल तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। सिर्फ सेकेंड यूनिट के लिए मेरे को 8 मिला था, बट टोटल में 18 हो गया। थर्ड में मान लो मेरे को 6 मिला, तो ये हो गया 24। फोर्थ में मेरे को मान लो 3 मिला, हाँ, तो ये हो गया 27। उसके बाद फिफ्थ में मान लो मेरे को 1 ही मिला, तो ये हो गया 28। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब मेरे को एडिशनली कुछ नहीं मिलता, जबरदस्ती 0, तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर? 28 अगेन, ये मैक्सिमम पहुंच गया और फिर नेगेटिव होने लगता है। अब क्या है, अब अगर और खाए या और कंज्यूम किए तब उल्टी होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, तो 26। तो दिस इज हाउ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिहेव। तो सर इसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए। चलो तुम लोग बोल रहे हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया मेरा टोटल यूटिलिटी ग्राफ, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है। तो जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना, वहां पर क्या हो रहा है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ये
ठीक है, सो दिस इज आवर ग्राफ, टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है वापस एक बार समझा देते हैं। तो देखो टोटल यूटिलिटी का तुम लोग अगर यहाँ पर शेड्यूल, इसको बोलते हैं शेड्यूल, इसको बोलते हैं ग्राफ, इसको बोलते हैं शेड्यूल, इसको बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, कोई भी डेटा को अगर हम लोग नंबर्स फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे शेड्यूल, और अगर कोई भी डेटा को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर देखो टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, रीचेज मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। यहाँ पर भी वही हुआ है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, रीचेज मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग, स्टार्टिंग में मैक्सिमम था, कीप्स ऑन फॉलिंग, बिकम जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव। इस पॉइंट के बाद अब जबरदस्ती हो गया और मेरे को नहीं लेना है और मेरे को करना भी नहीं है, नहीं सक रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स बिहेव, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में किसी को डाउट कुछ? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में किसी को डाउट नहीं सर। नहीं? समझ में आया? जो लोग नए भी कर रहे हो, जिन लोग का पहले का क्लास नहीं किया हुआ, वो लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया? जबड़ा दर्द हो गया आज, हाँ बोले चलो पानी। हो गया गाइस? दर्श, दक्ष, दक्ष है ना नाम, ना दर्श, दक्ष, दक्ष, फिर हर्ष, नो कोई डाउट? नहीं सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी मेजर करने का, यूटिलिटी को मेजर करने का दो तरीका। एक बोलता है कार्डिनल अप्रोच, और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? कार्डिनल अप्रोच के अंदर में दो चीज और आ जाता है, एक सिंगल कम्युनिटी और एक होता है डबल कम्युनिटी। और ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर एक ही और अप्रोच है, वो है आईसी कर्व एंड बजट एनालिसिस। तो यूटिलिटी का जो ये दो तरीका है, उसके अंदर कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, सॉरी, माय बैड, गलत बोल दिए। यूटिलिटी के अंदर में कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मेजरेबल है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट मेजरेबल है। ठीक है, whereas ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि इट इज नॉट मेजरेबल, सी समझ में आया? ये बोलता है कि कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी को हम लोग टर्म्स ऑफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो वो एक रिलेटिव फैक्टर हो गया, ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर हो गया। ठीक है, यहां तक हुआ, समझ में आया? हाँ। अब सिंगल कम्युनिटी अप्रोच क्या बोलता है? एक वांट सर, कार्डिनल अप्रोच, सिंगल कम्युनिटी और डबल कम्युनिटी। सिंगल कम्युनिटी में एक कैजुअल, एक नॉर्मल वांट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर या वांट मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर कहां पर कंज्यूम करेगा? जहां पर MUX इज इक्वल टू PX हो। सर व्हाट इसका मतलब प्लीज समझाइए, ग्राफ से समझा दीजिए। तो मान लो ये ग्राफ है, दिस इज द प्राइस, मान लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पर है, प्राइस इज फिक्स्ड। एक कंज्यूमर कुछ ऐसा डिमांड करता है, इसमें कुछ ऐसा, तो ये हो गया एक डिमांड। और कंज्यूमर का जो मार्जिन यूटिलिटी है, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। तो एक रैशनल कंज्यूमर
एक वांट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर कहाँ पर सबसे ज्यादा परचेज करेगा सर? यहाँ पर सबसे ज्यादा परचेज करेगा जहां पर MUX इज इक्वल टू PX। सर ये चीज है क्या, एक बार समझाइए। मान लो मैं बाजार गया टी शर्ट खरीदने और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं अपने पैसे से कोई चीज परचेज कर रहा हूं, तो तुम लोग को क्या समझ में आता है कि मान लो अगर मैं 300 रुपए का एक सामान खरीदा तो क्या मेरे को उससे 300 रुपए जितना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा या उससे ज्यादा का मिलेगा? सर ऑब्वियसली ज्यादा का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जब हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं, हाँ मान लो तुम जब फर्स्ट टाइम गोवा गए या फर्स्ट टाइम फॉरेन गए तो तुमको जितना खर्चा हुआ ना उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन ट्रिप्स, तुमको क्या लगता है कि जितना खर्चा हो रहा है बस उतना ही मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और एक पॉइंट के बाद तुम इतना घूम चुके होते हो, इतना ज्यादा तुम्हारा ट्रिप्स हो चुका होता है कि अब ठीक है जा रहे हैं आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद तुम्हारे को पैसा का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो उस टाइम पे मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजेस बिलो द मॉनिटरी पॉइंट। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली एक कंज्यूमर क्या करेगा कि सर उसका जो यूटिलिटी डिराइव कर रहा है, वो यूटिलिटी जो डिराइव कर रहा है इट इज ऑलवेज हायर देन व्हाट द प्राइस ही इज स्पेंडिंग, what the price he is spending. But as he keeps on purchasing the same product, as he keeps on purchasing the same product, तो क्या होता है उसका यूटिलिटी कम होता रहता है, यूटिलिटी कम होता रहता है और धीरे धीरे आके एक पॉइंट आ जाता है जहां पर वो जितना प्राइस स्पेंड कर रहा है उतना ही उसको यूटिलिटी मिलता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं क्लास में, नॉर्मल क्लास में, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। हाँ बट अभी यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का, जब डबल कमोडिटी अप्रोच हम लोग बात करते हैं उसके अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर का, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या बोलता है सर? सरल भाषा में बताइएगा, टाइम मत वेस्ट करवाइएगा, एकदम फटाफट बताइए, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि अगर हम लोग अपना जो मनी इनकम है, अगर हम लोग मनी इनकम को दो कमोडिटी के ऊपर पूरा स्पेंड कर रहे हैं, दो कमोडिटी के ऊपर पूरा स्पेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है। हाँ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि आ, जब हम लोग अपना इनकम को अगर दो कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग कुछ सेविंग्स नहीं करेंगे कुछ नहीं, हम लोग दो कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हम लोग का जो लास्ट रुपी स्पेंड होगा वो सारे कमोडिटी से हम लोग को सेम मार्जिनल यूटिलिटी देगा। सर ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, MUX बाई PX शुड बी इक्वल टू MUY बाई PY इक्वल टू MU ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड। MU ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड मतलब सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाई द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। आपको एक रेशियो बना लेना है, जहां पर आप देखोगे कि इसका रेशियो शुड बी इक्वल टू इसका रेशियो, और फिर इसको कंपेयर करोगे अपना बजट से। सर इसको एक बार करके बता दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, करके बता दीजिए। तो इसका डेटा लेते हैं एक तो, ये एक चैप्टर हम लोग का तीन क्लास लगा था, उसको बस हाफ एन आवर में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा क्विकली जाना होगा। हाँ सुखम थोड़ा डेटा तो किसका नेट ठीक है, थोड़ा डेटास बताओ ना फटाफट, डेटास बताओ ना। तो हम लोग को यहाँ पर अज्यूम कर लेना है PX इज इक्वल टू 5, PY इज इक्वल टू 10 और बजट इज इक्वल टू 40 रुपीज। 40 रुपीज 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। MUX बताओ, कोई बता रहा है क्या डेटा जो हम लिखवाया था?
अभी नया डेटा क्रिएट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हाँ महक बोलो। जो हम डेटा लिखवाया था कोई एक जन बता दो प्लीज फटाक से। 50, 45, 50, 45, 40, 40, 35, 30, 25, ठीक है। और यहाँ पर 80, 70, 60, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर एम यू एक्स बाई पी एक्स निकालू तो क्या निकलेगा सर। एम यू एक्स है 50, प्राइस है 5, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे आया। एम यू वाई बाई पी वाई निकालू तो आएगा 80 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है सर। एम यू एक्स बाई पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। दिस इज द इक्वेशन जो हम लोग को पहले सॉल्व करना है, जो कि यहां से सॉल्व हो सकता है। तो सर एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन मिला है मेरे को, 4 कॉम्बिनेशन। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये चारों कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करना है बजट से। तो कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन एक्सपेंस, इसको कंपेयर करते हैं। कॉम्बिनेशन 1 है 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई। 3 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई। तो सर खर्चा कितना होगा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 यानी कि 15 प्लस 10 यानी कि 25। सर अभी भी बजट है, मेरा बजट 40 रुपये है। तो कॉम्बिनेशन 2 में चलते हैं। कॉम्बिनेशन 2 है 4 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई। तो सर खर्चा 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10, तो सर 40 रुपया। मेरा परफेक्ट बजट से मैच किया है। बट हम लोग तो इंसान है, इंसान हमेशा अपने चादर से बाहर निकल के चेक करता है। तो हम लोग थर्ड कॉम्बिनेशन में भी जाके चेक करेंगे, थर्ड कॉम्बिनेशन में भी जाके चेक करेंगे। तो सर 5 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई, तो ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 55। तो सर इतना तो पैसा ही नहीं है, इतना तो पैसा ही नहीं है। तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन 2, जहां पर हम लोग का इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये वाला जो डेफिनेशन है वो सॉल्व हो रहा है। दैट इज एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंड। तो देखो ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि मेरा बजट पूरा खर्चा हो गया, हमको ज्यादा यूनिट्स भी मिल गया, 4 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई भी मिल गया। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व, दिस इज हाउ वी सॉल्व द कार्डिनल अप्रोच। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है सर। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जैसे यहाँ हम लोग यूनिट्स में मेजर कर ले रहे थे कि कितना यूटिलिटी है, यहाँ पर यूनिट्स में मेजर कर ले रहे थे, यूनिट्स में मेजर कर ले रहे थे। बट नाउ वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो हम लोग एक रिलेटिव फैक्टर खोजना है, एक रिलेटिव फैक्टर खोजना है। तो सर रिलेटिव फैक्टर्स मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, दैट इज आईसी कर्व, इनडिफरेंस कर्व। आईसी कर्व यानी कि इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व। नाम से क्या समझ में आ रहा है इनडिफरेंस कर्व का, इनडिफरेंस कर्व का नाम से समझ में आ रहा है कि ये काम क्या करता है। इसे नाम से समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपली नाम से समझ में आ रहा है कि सर एक ऐसा कर्व जिसका सारा पॉइंट्स इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट मतलब नॉट डिफरेंट यानी कि सेम, सेम। तो सर इसका कर्व बना के दिखाइए। मान लो ये ग्राफ है और ये कर्व है, ये कर्व है। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे थे,
यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बता रहे थे, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। बट अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, अब कर रहे हैं ऐसा कि ये जो कर्व है हम लोग का आईसी कर्व, मान लो ये आईसी कर्व है, इस कर्व पे चाहे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, तुम लोग को एक चीज तो पता है, एक लाइन अगर है उसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स। तो मैं अगर ये पॉइंट ले रहा हूँ, 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 चाहे कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, तो मेरा जो यूटिलिटी डिराइव्ड है दैट विल बी सेम। बस यही एक अजम्पशन है कि एक आईसी कर्व पे, एक आईसी कर्व पे, इसको बोलते हैं आईसी कर्व, एक आईसी कर्व पे चाहे तुम कोई भी पॉइंट ले लो तो तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो सेम रहेगा। यहाँ पर y कॉमोडिटी है, इस एक्सिस पे y कॉमोडिटी, यहाँ पर x कॉमोडिटी। तो ये क्या बताता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है। मान लो मैं अगर ये पॉइंट को चूज करूं तो मेरा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन निकल के आएगा कि मेरा यहाँ पर 4 यूनिट्स ऑफ x और 4 यूनिट्स ऑफ y, 4 यूनिट्स ऑफ y और 2 यूनिट्स ऑफ x आ रहा है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा मान लो 2 यूनिट्स ऑफ y और 5 यूनिट्स ऑफ x। सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है और ये सारे कॉम्बिनेशन पे मेरा सेटिस्फैक्शन इज सेम। मैं अगर 4 यूनिट्स ऑफ y प्लस 2 यूनिट्स ऑफ x लेता हूँ, या फिर मैं 2 यूनिट्स ऑफ y और 5 यूनिट्स ऑफ x लेता हूँ, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, कांस्टेंट, कांस्टेंट। द आईसी कर्व, अ सिंगल आईसी कर्व शोज अ कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये होता है आईसी कर्व का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अब तुम लोग को अगर हम एकदम सिंपल सा बताएं कि अगर एक सिंगल आईसी कर्व है जो कि सारा पॉइंट्स उस पर सेम है, सारा पॉइंट सेम है, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 आईसी कर्व्स इंटरसेक्ट, 2 आईसी कर्व एक साथ इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं सर, नॉट पॉसिबल, एकदम भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट, 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट। दूसरा, IC कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तुम लोग को दिख ही रहा है कर्व कॉन्वेक्स है। तीसरा, हायर द आईसी कर्व, higher the level of satisfaction। और क्या प्रॉपर्टीज था, और क्या प्रॉपर्टी लिखवाए थे महक? डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ हाँ, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक क्या था, IC is parallel to each other। ये तो पहला पॉइंट से रिलेटेड है, अगर 2 IC कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो वो लोग पैरेलल रन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो पैरेलल नहीं होगा वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है सर? ये हम लोग का बजट लाइन है। सर बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन हम लोग को मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस दिखाता है कि हम लोग के पास जितना रुपया है, हम लोग के पास जितना रुपया है, हम लोग उससे कौन सा प्रोडक्ट को कितना खरीद सकते हैं। मान लो ये वाई कॉमोडिटी है, ये एक्स कॉमोडिटी है। ठीक है, वाई कॉमोडिटी का प्राइस है 5 रुपया, एक्स का दाम है 10 रुपया। ठीक है, तो जब हम लोग 0 यूनिट्स ऑफ एक्स ले रहे हैं तो मैक्सिमम हम लोग 8 यूनिट्स ऑफ वाई ले सकते हैं। जब हम लोग 0 यूनिट्स ऑफ वाई ले रहे हैं
तो हम लोग मैक्सिमम 4 यूनिट्स ऑफ एक्स ले सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा सर यहाँ पर, जब हम लोग 6 यूनिट्स ऑफ वाई लेंगे तो हम लोग का 1 यूनिट ऑफ एक्स आएगा। जब हम लोग 4 यूनिट्स लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। जब हम लोग 2 यूनिट्स लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ये बजट लाइन बोलता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या क्या मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हम लोग का गिवन बजट में। अब वो बजट अगर है मेरा, अब हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें, सबसे ऑप्टिमम कौन सा कॉम्बिनेशन है वो हम लोग को चूज करना है, वो हम लोग का सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन हम लोग का बजट में है। अब इसमें कौन सा बेस्ट है वो कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा सर, सर बैटरी खत्म है, खैर एक और बना देते हैं। बजट लाइन समझ में आया सबको गाइस, बजट लाइन समझ में आया। बजट लाइन क्या दिखा रहा है, सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो हम लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया हम लोग का बजट लाइन। हम लोग को क्या करना है, अब आईसी कर्व को ड्रॉप करना है। ये मान लो IC1 है, दिस इज IC1। तो यहाँ पर हम लोग का बजट लाइन, आईसी कर्व का अप्रोच क्या बोलता है, आईसी एंड बजट लाइन एनालिसिस बोलता है बजट लाइन एनालिसिस बोलता है, आईसी एंड बजट लाइन एनालिसिस बोलता है हम लोग को कि कोई भी पॉइंट पे आईसी कर्व अगर बजट लाइन से मैच कर रहा है तो वहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। लेकिन हम लोग एक और चीज जानते हैं कि हायर द आईसी कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो IC2 है ये, और ये IC3 है। तो एक कॉमन स्टूडेंट जो कि इको का स्टूडेंट नहीं भी है वो भी बता सकता है कि सर एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर कौन सा पॉइंट पे अपना कंजम्पशन रखेगा, सर पॉइंट सी पे। क्योंकि देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट है जो मेरा बजट में भी है, बजट पे भी है और मेरे को सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। बट विच पॉइंट विल आई चूज, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर द आईसी कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर द आईसी कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये चीज समझ में आया। तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो पॉइंट सी को चूज करना चाहेगा, क्योंकि पॉइंट सी इज इन माई बजट एंड हायर सेटिस्फैक्शन भी मेरे को दे रहा है, ठीक है। आईसी कर्व एंड बजट लाइन एनालिसिस बोलता है कि आईसी कर्व एंड द बजट लाइन शुड बी इक्वल। हाँ, और ये चीज हम लोग को पता है प्रॉपर्टीज से कि हायर द आईसी कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर आके हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है जो बता रहे हैं तुम लोग को कि कैसे हम लोग एनालिसिस किए। हाँ दक्ष बोलो।
आवाज नहीं आ रहा। किसी को कुछ पूछना है? प्लीज रेज योर हैंड। अगर आवाज नहीं भी आ रहा तो रेज योर हैंड। किसी को कुछ पूछना है तो। एक और चैप्टर अभी करवाएं कि 2 चैप्टर इनफ है? ना हाँ, फिर 2 चैप्टर्स। तुमको तो जाना है, अर्जेंट है, इसलिए तुम बोल रहे हो। बाकी लोग करा दीजिए। कितना जन बोल रहे करा दीजिए? कौन कौन बोल रहे करा दीजिए? हाथ उठाओ तो फटाफट। करा दीजिए। कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ फटाफट। एक, स्टार्ट हो चुका already। जाओ भाई, तुम लोग का तो 40 दिन, मतलब तुम लोग का डेली मीटिंग होता है, तो हम क्या ही रोकें तुमको। मीटिंग नहीं है अभी, इवेंट ट्रायल। क्या है? इवेंट का ट्रायल